आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे मोशन का पार्ट 4। हमने मोशन के पिछले जो लेक्चर हुए हैं उसमें हमने बात किया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया था कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ऑलवेज इसको याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। और फिर अगर हमने बात किया था वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, तो स्पीड क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि स्पीड बड़ा होगा, बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के। मतलब चाल हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा वेग के। और आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम एक एनिमेशन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या होता है, जिससे आप आसानी से समझ पाओगे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बेसिकली एक पार्टिकुलर मोमेंट पे एट टाइम, एक निश्चित समय पे अगर हम किसी वस्तु का चाल निकालते हैं ना, किसी वस्तु का स्पीड निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी निकालते हैं, तो कहने का मतलब है कि वो हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। वो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए एक कहानी के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक लड़का है और एक घर है उसका यहाँ। तो एक लड़का, मान लीजिए घर में टीवी चल रहा है, मैच आ रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा है, जो कि बहुत ही दिलचस्प मैच होता है। तो उस मैच को देखने के लिए लड़का क्या कर रहा है कि वो अपने घर से 1000 मीटर के दूरी पे यहाँ पे है। कितने दूरी पे है, 1000 दूरी पे वो अपने घर के पास से लड़का है। समझिएगा इसको ध्यान से। तो लड़का क्या करेगा कि वो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, उसे पता चला, वो घर की तरफ भागना स्टार्ट करेगा। तो उसको पूरा जोश है अभी कि हमें घर जाना है, मैच देखना है। तो जो उसकी स्पीड थी लड़के की 8 मीटर पर सेकंड से वो दौड़ना स्टार्ट किया। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। राइट डायरेक्शन में उसने क्या किया कि 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ना स्टार्ट किया। फिर बहुत तेजी से दौड़ा, थक गया, बेचारा थक गया। तो जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर उसने देखा कि अरे यार, मेरा तो एक आध ओवर क्या होगा, कम हो जाएगा, एक आध ओवर कम हो जाएगा। तो वो अपनी स्पीड को फिर से बढ़ाया और फिर से इस पॉइंट की स्पीड निकाले हम, तो वो पॉइंट आया 7 मीटर पर सेकंड का। तो कहने का मतलब है कि इस समय पे, T1 समय पे उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकंड। T2 जब समय था तो उसका स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड। और T3 जो समय था वहां पे उसकी स्पीड थी 7 मीटर पर सेकंड। तो यही चीज है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर मोमेंट पे जब उसकी वेग या जब उसकी चाल हमें पता हो ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का हिंदी होता है त्वरित चाल या त्वरित वेग। तो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। और फिर मान लीजिए कि उसका टोटल जो टाइम लगा होगा 200 सेकंड लगा होगा। तो यहां से आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। तो ये एक तरीका है आपको समझाने का। एक बार फिर से देख लीजिए इसको कि हमारा जो बताने का मतलब है वो ये है कि एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक पार्टिकुलर मोमेंट पे अगर हम किसी स्पीड को देखते हैं या नापते हैं या मेजर करते हैं, वही होता है। जैसे हम बाइक चला रहे हो, ठीक है, ये भी एग्जांपल एक जेन्युइन है। जैसे हम बाइक चला रहे हो तो जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो क्या बताता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि जैसे हम एक्सीलरेटर हाई करते हैं तो लिख क्या आता है, 80 किलोमीटर पर आवर दिखाता है, 80 किलोमीटर पर आवर। तो फिर जब एक्सीलरेटर कम करते हैं तो तुरंत दिखा देता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या बता रहा है, एट मोमेंट पे वो स्पीड बता रहा है। तो इसी को बोलेंगे त्वरित चाल। होप आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही क्लियर तरीके से। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण और मंदक। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पूरक है। कहने का मतलब है वो कैसे है देखेंगे। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहने का मतलब है कि वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन हम आज देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर हिंदी में देखेंगे तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, इसको समझना है आपको। जैसे कि
प्रारंभिक वेग क्या होता है और अंतिम वेग क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। तो उसको समझने के लिए हम एनिमेशन का सहारा लेंगे ताकि एनिमेशन से समझने में हमें और आसानी होगी। तो मान लीजिए कि ये एक कार है, व्हीकल है, एक कार है, ठीक है, ये कार है और इसकी स्टार्टिंग जो मान लीजिए ये चल रही थी, ये कार कहीं से चल रही थी, लेकिन हमने पढ़ना कहां से स्टार्ट किया, इस कार को यहां से पढ़ना स्टार्ट किया। तो प्रारंभिक जो वेग होता है, प्रारंभिक वेग होता है, उसको हम u से डिनोट करते हैं, इससे u से। अब ये कार यहां चली जाती है ना, ये कार कुछ समय बाद यहां चली जाती है। तो जब यहां जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं v, ठीक है। v मान लीजिए कि इसका यहां पे स्पीड हमने रीड किया था 10 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे जब हम गए तो इसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते क्या है, अंतिम वेग, इसको बोलते हैं अंतिम वेग, ठीक। तो अब होता क्या है कि इनके बीच में समय लगेगा, यहां से यहां जाने में समय लगेगा, इस कार को वहां पहुंचने में समय लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जो वेग में परिवर्तन हुआ उसी के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। हाँ, तो अब यहां से आप समझ सकते हो कि कार यहां से यहां जाने में उसको समय लगा होगा। तो इसी जो इसका वेग है, वेग के अंतर और बटा के समय को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन। जैसे इसको हम बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं, वो कैसे, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास बाइक है, बाइक तो सब लोग चलाते ही होंगे, बाइक चलाया, हमने स्टार्ट किया बाइक, यहां से बाइक चलाना स्टार्ट किया, तो हमारा जो स्पीड था वो कितना था, 0 मीटर पर सेकंड। हम खड़े थे, हमने कुछ नहीं किया, जैसे ही हमने एक्सीलरेटर दबाया, एक्सीलरेटर होता है ना बाइक का, एक्सीलरेटर दबाया तो हमारी बाइक क्या हुई, आगे बढ़ी, और कुछ देर में हमारा जो स्पीड था वो कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में होता है तो मान लीजिए किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर लिख लीजिए, ठीक। और ये समय मान लीजिए हमें लगा होगा एक्सेलरेट करने में 10 सेकंड का, ठीक है, 10 सेकंड का समय हमें लगा होगा। तो हम यहां से डायरेक्टली जो फॉर्मूला बनेगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन टी, ये है फॉर्मूला इसका एक्सेलरेशन का। ये क्या है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन समय, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले v का वैल्यू रखेंगे 25 माइनस 0 अपॉन 10। अब देखिए एक चीज, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, और ये सेकंड में है। तो अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी तरीका है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। तो अगर हम उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे चेंज करते हैं। देखिए कहां दिखाऊं मैं, यहां दिखाता हूं, यहां विजुअल है। 1 किलोमीटर पर आवर से हमें कन्वर्ट करना है 1 मीटर पर सेकंड में। हाँ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, क्लियर है। फिर 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 इंटू 60 कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा। तो यहां से जो निकल के आई हमारी वैल्यू, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 5 और ये 3, तो 5/18 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। क्लियर है बात। 5/18 से अगर हम किलोमीटर घंटा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर पर आवर में इतने मीटर पर सेकंड होते हैं। तो कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है, और इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये
क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी भी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों। तो वेग होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, इसके हिसाब से ये भी एक्सेलरेशन भी होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एसआई यूनिट होता है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, एल टी माइनस 2। इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो एक्सेलरेशन बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी चीज को एक्सेलरेट करते हैं तो जो हमारे वेग में परिवर्तन की दर होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। अब मंदक समझते हैं, मंदक क्या होता है। बहुत ही इजी है, आप समझ पा रहे होंगे, रिटार्डेशन। ये भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। लेकिन इसके केस में होता क्या है कि मान लीजिए ये पार्टिकल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्हीकल है, उसका इनिशियल स्पीड जो होगा वो 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा होगा, ठीक है। फिर यहां आगे उसका जो फाइनल स्पीड है वो कम हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और जो समय लगा मान लीजिए 5 सेकंड का समय लगा होगा, 5 सेकंड का समय लगा होगा। तो जो एक्सेलरेशन अब हम निकालेंगे ना, वो उसको बोलेंगे हम लोग रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन उसको बोलेंगे, उसको हिंदी में बोलते हैं मंदक। तो यहां से आएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 20 अपॉन 5, कितना आंसर निकल के आएगा 10 बटा के 5, वो भी किसमें, माइनस में। तो जहां माइनस देखेंगे वहां कहने का मतलब है कि जो चाल है ना, जो स्पीड है ना, जो वेग है ना वस्तु की, वो कम हो रही है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में बढ़ रही है, रिटार्डेशन में वस्तु का वेग है वो कम हो रहा है। तो ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है। और नेक्स्ट जब क्लास होगा तो उसमें हम लोग कुछ फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।